जबलपुर पहुंचे देवकी नंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी पार्टी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी, हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। आज के मुस्लिम भाई जो कर रहे हैं वो पहले हिंदू थे, उनके पूर्वज भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते थे। हमारी आत्मा में राम है। मथुरा, काशी और अयोध्या एक एक सनातनी की आत्मा स्वरूप है। इन तीन जगहों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। ये सारी बातें धर्म रत्न, शांति दूत, विश्वविख्यात पूज्य श्री देवकीनंदन जी ठाकुर वृंदावन ने जबलपुर आगमन के दौरान पत्रकारों से कही है। पत्रकार वार्ता के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि विपक्ष के सभी नेताओं में से कोई भी कृष्ण जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगा। आगामी 2029 के चुनाव में हम उसे जिताने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। के साथ सनातन यात्रा लेते हुए कथा स्थल तक पहुंचेंगे। तो ये लगभग 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का ये रहेगा और इसमें हम सभी सनातन प्रेमियों के साथ कथा स्थल में जाएंगे और वहां कथा प्रारंभ करेंगे। उसी कथा के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के लोगों को ये भी बताएंगे कि पूर्व में जो सनातन पर आघात हुए हैं, उन आघातों से उबरने का समय है। अब प्रयास करें हम। अब जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही कथा के माध्यम से ही हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों को जगाने का प्रयास करें और लोगों को एक और चीज बताने का प्रयास करें। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा औरंगजेब ने जिस समय मथुरा का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, उसी समय वहां की जो केशव देव जी की छवि थी मंदिर में जो पूजित होती थी, उन छवियों को ले जाकर उखाड़ के लेके गया और जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि जिन भगवान की हम कथा सुनते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान का हम आदर करते हैं, उन भगवान की छवि के ऊपर पैर रखकर आज भी लोग नमाज अदा करने जाते हैं आगरा में, कहीं और नहीं, आगरा में। हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन संविधान ये राइट देता है कि मेरे ईश्वर का कोई अपमान न करे। अगर मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता हूं तो इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कि वो मेरे धर्म का अपमान करे, किसी को भी नहीं। तो ये भी हम सनातनियों को बताने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कोर्ट में केस किया हुआ है, आगरा कोर्ट में केस किया हुआ, कृष्ण भूमि में केस किया हुआ, और इसका हम प्रयास करेंगे कि ये मध्य प्रदेश में भी जो लोग कथा सुनने आए उनको भी सत्य को और तथ्य को बताएं। और ये मैं अपनी मुंहमादी बात नहीं बोल रहा हूं, इतिहास की कुछ किताबों में इसको पढ़ने को मिलता है। आप गूगल पे जाएंगे, माजरे आलमगीर ये किताब है, उसे आप पढ़ेंगे, उसमें भी मिलेगा। एक फ्रांस के पत्रकार हैं, उन्होंने किताब मैं डॉक्यूमेंट्स के पर लिखी है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इट्स नॉट माय वर्ड्स ओनली, ये मेरे सिर्फ शब्द नहीं है, ये तथ्य है, ये सत्य है। तो इन कार्यों को करने के लिए हम सभी सनातनियों को जगाने का कार्य करेंगे और सनातनियों से कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको जागना होगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सनातन के साथ खड़े हो जाए। चाहे आप जो भी हैं, आप चाहे जिस पद पे हैं, आप चाहे जहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले आप सनातनी हो। और अगर आप सनातनी हो तो जहां से जितना सहयोग कर सकते हो, सनातन को बचाने का सहयोग करें। हम मिटाने की किसी को बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमें मिटाया जाए ये भी हमें होने नहीं देना चाहिए। बस यही कहने के लिए आप सबको बुलाया है। मैं आपका आभारी हूं कि आप थोड़े से ही नोटिस पे, बहुत कम समय के नोटिस पे आप यहां पर पहुंचे। और अगर आप प्रश्न भी करना चाहेंगे करके तो प्रश्न भी कर सकते हैं।